हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को हमारा प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार। हमारा देश वीरांगनाओं का देश है, पतिव्रता नारियों का देश है, कभी ना हारने वाली नारी का देश है। मैं भी एक नारी हूँ, तो मुझे लेडीज़ों पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने वट सावित्री व्रत परसों बहनों ने किया, अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई। ऐसी होती हैं नारियाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर घर में, जिस घर में भी नारियों ने ठान लिया ना, वो घर आगे बढ़ने से, सुखी रहने से भगवान भी नहीं रोक पाते। जैसे कि हमारी अभी सावित्री माता जी ने किया कि वो अपने पति को भगवान से भी वापस लौटा के लाई। इतनी ताकत है हम नारियों में। मैं अपने रिश्ते नातों में, अड़ोस पड़ोस में, बचपन से अभी तक मैंने ऐसे बहुत सारी जिंदगियां देखी हैं जिन्होंने अपने तप त्याग से, समर्पण से, अपने आप को मिटा के घर परिवार को चलाया है, आगे बढ़ाया है। ऐसे ये किस्सा है, सच्ची बात है, मेरी दादी की और मेरे मम्मी पापा की। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी दादाजी, मेरे पापा 1.5 साल के थे तो ही दादाजी ऑफ हो गए। एक बात मैं और बता दूँ कि छोटे बच्चे ना 2 चीज़ से बहुत दुखी होते हैं। एक तो वो बचपन से अपनी माँ का दुख नहीं देख पाते, और दूसरी बात, जिस घर में माँ बाप झगड़ते हैं, बच्चों को ये 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं, उनको 2 चीज़ों से ही टेंशन होता है। बहुत सारे माँ बाप झगड़ते थे, नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी है। अरे बच्चों के लिए तो प्यार से रहो, तुम्हारी वजह से बच्चे हैं दुनिया में। कहते हैं ना कि माँ का टेंशन, बाप का टेंशन, कभी किसी ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चों को भी टेंशन होता है, बचपन से होता है। मैंने 3 साल के बच्चों तक से बात की है, वो भी दुखी होते हैं जब माँ बाप झगड़ा करते हैं। वो इस बात से दुखी नहीं होते कि उनको क्या खाने को मिल रहा है, क्या पहनने, लेकिन उनको टेंशन तब होता है जब उनके माँ बाप झगड़ा करते हैं। तो फिर मैं ऐसी बहुत सारी ज़िंदगी की हकीकत आपके सामने रखूँगी, क्योंकि इतनी उम्र तक मैंने जॉब तो नहीं किया, लेकिन ज़िंदगी बहुत लोगों की पढ़ी है, देखा है, अनुभव किया है। तो मैं आती हूँ अपनी दादी और मम्मी की कहानी पे। मेरी मम्मी की शादी हो गई, पापा जॉब पे नहीं थे, पापा की पढ़ाई देख के शादी हुई। तो हमारे पिताजी, घर में गरीबी बहुत थी, तो हमारे पिताजी कलकत्ता चले गए। पिताजी बचपन से ही आध्यात्मिक थे, तो पता नहीं किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए, गुरुजी के, और उन्होंने संन्यास ले लिया। अब आप सोचिए, शादी के 1 साल बाद पापा जाते हैं जॉब करते करते, और तभी 12वीं पास किया था, 17-18 साल की उम्र। मम्मी मेरी 15 साल की थी। संस्कार क्या होते हैं, 1 साल 1.5 साल तक कोई चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं, घर में कोई पैसे का, खाने के लाले पड़े थे। मेरी मम्मी, नारी क्या नहीं कर सकती। मेरी मम्मी ने एक दिन मेरी दादी से कहा कि माँ, एक गाय लाओ ना, उसका दूध बेच के हम दोनों रोटी खाएंगे। मेरी दादी रोने लगी कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे रोटी खिलाऊं, तो गाय कहाँ से खरीदूं। मेरी मम्मी ने अपने कान के सोने के टॉप्स मेरी दादी को दिया और बोली, ये बेच के गाय लाओ। मेरी दादी नहीं ले रही थी। मेरी मम्मी बोली, तुम मेरी माँ हो, अगर माँ दुखी रहेगी तो सोने के टॉप्स मेरे कानों में अच्छे नहीं लगेंगे, और न मैं टॉप्स पहन के सुंदर दिखना ही चाहती हूँ। तब के टाइम में वो टॉप 70 रुपए के बिके थे।
मेरी दादी गाय लाई। थोड़े दिन में गाय के दूध से घर में दूध बिकने लगा, खाने पीने की व्यवस्था हो गई। इसी में 2-3 साल निकल गए और 2 गाय हो गई घर में। अब खाने पीने की कोई तकलीफ़ तो थी नहीं, लेकिन पिताजी नहीं आ रहे थे। बहुत खबर, बहुत चिट्ठियाँ लिखी गई, लेकिन हमारे पिताजी आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको अध्यात्म भा गया था बचपन से दुख देखते देखते, और पता नहीं। तो मेरी दादी ने और मेरी मम्मी ने एक बहुत कठोर निर्णय लिया। दोनों ने अपने अपने हाथों से खून निकाला, कांटे होते थे बबूल के, उससे हाथों में होल किया, छेद किया, और खून से चिट्ठी लिखी मेरी मम्मी ने कि ये माँ का खून है और मेरा खून है। खून से चिट्ठी लिख रही हूँ, अगर तुमको ज़रा सा भी प्यार है तो आ जाओ। 5 साल बाद वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरे पिताजी घर वापस आए, और फिर माँ की ममता और बीवी का तब त्याग, वो वापस कभी नहीं घर छोड़ के गए। और तब का दिन, और मेरी मम्मी बताती है उसके बाद से हम कभी दुखी नहीं रहे। पापा को साल भर में गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, मेरा बड़ा भाई भी आ गया। ऐसी होती है नारी। मेरी दादी, मेरी मम्मी ने ठान लिया तो रोटी भी आने लगी और बेटा भी सुधर गया। पापा मेरे बिगड़े हुए नहीं थे, बहुत आध्यात्मिक थे, लेकिन माँ के दुख ने तो तोड़ा ही था। बीवी आने के बाद भी जब वो बच्चे थे, तब के टाइम में जल्दी शादियाँ होती थी, तो उनको फील होता था, और कब कैसे गुरु के चक्कर में उन्होंने संन्यास भी ले लिया था। उसके बाद से फिर पापा को जॉब लगी, और धीरे धीरे भाई मेरी मम्मी को मेरी दादी बोलती थी तू मेरा पति है, तूने मुझे पति जैसा सपोर्ट दिया। मेरी मम्मी मेरी दादी को बहुत इज्जत देती थी, बहुत प्यार करती थी। तो हमें अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शिकवे शिकायत करने वाले कमज़ोर होते हैं, कायर होते हैं। बहादुरी से लड़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ अच्छा मिल जाए, नहीं, उसको अपने हिसाब से हमें ढालना पड़ता है। अपने हिसाब से उसको हमें अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, बुद्धि से उसको सही करना पड़ता है। कुछ घरों में मैं देखती हूँ महिलाओं का जीवन सिर्फ शिकायतों में बीता है, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा। अरे भगवान ने जिसको जैसे बनाया है वो वैसा ही है। मेरी नज़र कैसी है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करें और हम प्यार दें। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में आजमाया है, किसी की गलतियां न देखते हुए प्यार बांटते जाना, उसकी गलतियों को भी माफ़ करो, और अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं माफ़ हो पा रही है, तो आप छोड़ दो, शिकायत मत करो। एक है ना सर्वशक्तिमान, ये बैठा है सबका लेखा जोखा करने के लिए। और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, और मैं खुद उस पर चलती हूँ कि बदला लेने की भावना पल भर के लिए भी मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर रावण एक बार भी शूर्पणखा को ये पूछ लेता कि तू भगवान राम लक्ष्मण के पास गई ही क्यों थी, अपनी बहन की गलती देख लेता, तो सोने की लंका और दुनिया का सबसे बड़ा तपोज्ञानी था, उसका सर्वनाश नहीं होता। कभी भी बदला लेने की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई हमारी गलती बता रहा है तो चिंतन करना चाहिए कि मेरे अंदर कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कमियाँ हैं। चाहे मैं माँ हूँ, चाहे मैं बेटी हूँ, चाहे मैं बहन हूँ, चाहे मैं बहू हूँ, कोई भी रिश्ते में हूँ, मुझे मजबूत बनना है। मुझे इतनी अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ना है कि अगर हमारे के ससुराल में भी कोई इस तरह से मुझे मिल रहा है जो निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से हमें उसके साथ व्यवहार करना है। उसको, उसकी निगेटिविटी को अपने पॉजिटिव, अपने अच्छे
वे में उसके साथ हमें रहना है। धीरे धीरे वो निगेटिव पर्सन भी पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही होता है, लेकिन मैं बहुत कम है गलतियां हैं जो मैं सुन के लेती हूँ, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से टिल्ट करती हूँ। बहुत सारी ज़िंदगी में मेरे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आज चूँकि मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आज बस यही बोलूँगी कि हे नारी, तू कभी न हारी, तू मजबूत बन। तेरे कंधों पे दो दो घर हैं, दो मर्द के हिस्से में एक घर आता है। हम बहनों के हिस्से में 2 घर आता है। वो धान की खेती होती है ना, अभी धान एक बार गांव में, आप लोग को पता होगा, एक बार गांव में धान बोया जाता है। जब वो 1.5 फुट 1 फुट का होता है तो उसको उखाड़ के वापस से पानी के दलदल में उसको वापस बोया जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा धान की पैदावार होती है जो हम भात खाते हैं। सेम ऐसा हम बहनों के साथ होता है। पहले हमारी परवरिश होती है, पैदा होते माँ बाप के घर हमारी उम्र होती है, और जवानी में होते ही उखाड़ के, यानी वहाँ से कन्यादान के साथ, यानी हमको विदा कर दिया जाता है एक ऐसे घर में। वो दलदल ही होती है हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, और वहाँ हम उस घर की धीरे धीरे एक दिन रानी बन जाते हैं, मालकिन बन जाते हैं। तो ये नारी, तू कभी ना हारी। नारियों के लिए ही है, हम बहनों के लिए है। भाई लोग मुझे माफ़ करना, आपके बिना तो हम अधूरे हैं, लेकिन हम बहुत ताकतवर हैं। सबको मेरा लव यू, सबको मेरा नमस्ते, बाय बाय।